रेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसुष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से जो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य जीवन में जीवन रूपी नदी के दोनों किनारों को मजबूती प्रदान करने के लिए, अर्थात भौतिक आवश्यकताओं का किनारा और आध्यात्मिक चिंतन का किनारा, इन दोनों को सुदृढ़ करने के लिए प्राचीन काल से ऋषि महर्षियों के द्वारा मनुष्य जीवन के कल्याणार्थ जो वैदिक संध्या का विधान किया गया, उस वैदिक संध्या को हम महर्षि देव दयानंद द्वारा वर्तमान युग में प्राप्त करते हैं। उस संध्या के क्रम में हमने शरीर का अनुष्ठान, इंद्रियों का अनुष्ठान, मन का अनुष्ठान, बुद्धि का अनुष्ठान किया। अब चित्त का अनुष्ठान, चित्त पर जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, उन संस्कारों को शुद्ध करने के लिए मन के द्वारा सभी दिशाओं में एक परिक्रमा करके वेद मंत्रों से चिंतन करना है, ध्यान करना है कि हम जब संध्या करने बैठे हैं, सामने की दिशा को प्राची दिशा मानकर हमने देखा, दक्षिण की दिशा को पुरुषार्थ की, ऐश्वर्य की दिशा मानकर हमने देखा। अब हम संध्या में हैं, हमारी आंखें बंद हैं, ध्यान ईश्वर के प्रति लगाने का प्रयास जारी है। एक भाव अंदर से आता है कि मेरे पीछे से कोई मुझ पर घात तो नहीं कर रहा, मैं पीछे से सुरक्षित हूं या नहीं। अपनी सुरक्षा के लिए हम सभी दिशाओं में रक्षकों की नियुक्ति करते हैं, रक्षा के उपाय करते हैं। ऐसी एक दिशा है संध्या के समय प्रतीचि, जो पीछे की दिशा है, उस पर वेद मंत्र क्या कहता है। आइए विचार करें कि मेरे पीछे से भी मेरा कोई स्वामी है या नहीं है। अगर वो स्वामी है तो वेद मंत्र ने पीछे की दिशा का स्वामी किसे बताया। विचार करते हैं। मंत्र है ओम प्रतीचि दिग्वरुणोधिपति पृथाकुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वो जम्भे दद्मः। जो शंका संध्या करने वाले साधक को उत्पन्न हुई कि मेरी पीछे की दिशा से मुझे कौन सुरक्षा करेगा, मंत्र ने उत्तर दिया, हे साधक तू चिंता मत कर, क्योंकि तेरी जो पीछे की दिशा है, जहां तेरी ये भौतिक आंखें नहीं पहुंच रही हैं, जहां तू देख नहीं सकता है, वहां भी तेरा एक स्वामी है, विराजमान है वो स्वामी। और वो कैसा स्वामी है? प्रतीचि दिक्, पीछे की दिशा है, वरुणो अधिपति। वह परमात्मा जो वरुण स्वरूप है, वो मेरा अधिपति है। वरुण किसे कहते हैं? ईश्वर का स्वरूप वरुण कब है, किन स्थितियों में है? आचार्य यास्क ने कहा वृणोति भक्तान व्रियते वा भक्तैः। वरुण स्वरूप वह है जो भक्तों का वर्ण करता है, और व्रियते वा भक्तैः, जो भक्तों के द्वारा वर्ण किया जाता है। वरुण परमात्मा ऐसा ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर एक ही है, ये विचार करना है बार बार, कहीं ये ध्यान न जाए कि 6 मंत्रों में अलग अलग ईश्वर के नाम आए तो 6 ईश्वर हमने सोचने हैं।
ईश्वर एक ही है, लेकिन जहां प्राची दिशा में वो अग्नि के रूप में विद्यमान है, हमें आगे अग्रणी बनाता है, ले जाता है। जो दक्षिण दिशा में इंद्र के रूप में विद्यमान है, वही ईश्वर हमारे पीछे की दिशा में, जहां हमें नहीं दृष्टि हमारी नहीं पहुंचती है, नहीं दिखता है, वहां वरुण के रूप में बैठा हुआ है। और वरुण ईश्वर का वह स्वरूप है, पीछे से हमारी तभी वह रक्षा करेगा जब हम अधिकारी हों, उसकी कृपा के पात्र हों, उसकी गुणों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास कर रहे हों, तो वह ईश्वर वरुण के रूप में हमारा रक्षक है। वरुण के लिए वेद मंत्र आता है, यस् तिष्ठति यश्च वंचति यो निलायम चरति यः प्रतंकम द्वौ सन्निसद्य यन्मन्त्रयेते जातः तद्वेदः वरुणस्तृतीयः। इतनी सुंदर वेद ने चर्चा की, वेद माता ने, वेदवाणी ने कहा, जब कोई तिष्ठति बैठता है, यस् तिष्ठति जो बैठता है, यश चरति जो चलता है, उठकर चल दिया है, और यो निलायम चरति प्रतंकम जो अंधकार में, घोर अंधकार में भी चलता है और ये सोचता है कि शायद मुझे कोई नहीं देख रहा है। ऐसी स्थिति में चलने वाले को भी जो क्या करता है, देखता है। द्वौ सन्निषद्य यन्मन्त्रयेते, वेदवाणी कहती है, दो लोग एकांत में बैठकर जो मंत्रणा करते हैं और कहते हैं रहस्य की बात हम कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा, तो वेद मंत्र कहता है द्वौ सन्निषद्य यद मंत्रयेते जातः तद्वेद वरुणस्तृतीयः। उन दोनों लोगों की भी जो चर्चा है, जो मंत्रणा है, जो गूढ़ रहस्यात्मक बातें हैं, उनको भी वरुणः तृतीयः, तीसरा वह वरुण परमात्मा देख रहा होता है, सुन रहा होता है। ईश्वर से छुप करके, उससे बच करके, और विशेष रूप से ईश्वर का जो वरुण स्वरूप है उससे बचकर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहा वह जो परमात्मा वरुण स्वरूप है, वो हमारे चलने को, बैठने को, बोलने को, व्यवहार करने को, संसार के समग्र व्यवहार को वह वरुण परमात्मा देखता है। इसलिए मेरा अधिपति कौन हो, वह वरुण हो। वृणोति भक्तान, यह भी कहा वह भक्तों का वर्ण करता है। हमारी योग्यता, हमारा अधिकारीपन, हम कितने पात्र बन पाए हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, ये हमारे इस विश्वास पर निर्भर है कि हमें अपने पीछे से भी, अपनी पीछे की दिशा से भी किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं है। हमने विचार किया कि मेरी प्रतीची दिशा में, मेरे पीछे की दिशा में, जहां मैं नहीं देख सकता, वहां भी कोई मेरा अधिपति है, तो मंत्र ने उत्तर दिया वहां अधिपति है वरुण। प्रचीति दिग वरुणो अधिपति प्रदाकु रक्षिता, अर्थात वहां भी हमने तिरश्चिराजी और प्रताकु का संक्षेप में भेद, बहुत सूक्ष्म भेद है। तिरश्चिराजी ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे आसपास रह करके ही टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाली शक्तियां हैं। प्रताकु वो शक्तियां हैं जो पीछे से घात करने वाली शक्तियां हैं। हमारे सामने बहुत मधुर बने हुए हैं, मीठे बने हुए हैं, लेकिन वही शक्तियां पीछे से घात करने वाली हैं। हम देखते हैं आज के युग में वाणी में मधुरता है, वाणी के अग्रभाग में मधुरता है, लेकिन मूल भाग में, जिह्वा के मूल में मधुरता का अभाव है। जो लोग, जो व्यक्ति, जो व्यवहार में आने वाले व्यक्ति हमारे सामने, हमारे समक्ष मधुरता का व्यवहार करते हैं, लेकिन पीछे से घात करने में कतई संकोच नहीं करते, उनके लिए भी एक सत्ता है और वो वरुण है। हमें इतना विश्वास हो जाए अपने पुरुषार्थ और ऐश्वर्य को पाने के बाद, अभिमान रहितता आते हुए हमें विचार हो,
हे प्रभु, मैं तुम्हारी उपासना करने के लिए बैठा हूँ, मेरी पीछे की दिशा से भी तुम अधिपति हो, तुम स्वामी हो। प्रदाकु जो पीछे से घात करने वाली सत्ताएं हैं, उनसे भी तुम मेरी रक्षा करने वाले हो ईश्वर। और दूसरे अर्थ में जो तिरश्चिरादि, बिच्छू आदि, सर्प आदि छोटी सत्ताएं हमारे आसपास से हमारी रक्षा कर रही थी, वही बड़े अजगर आदि अन्य जहरीले उन प्राणियों में परिवर्तित हो जाती हैं, वो भी हमारी रक्षा करते हैं। प्रदाकु के दो अर्थ हैं। एक तो जो पीछे से घात करने वाले हैं, उनसे रक्षा परमात्मा करता है। एक जो पीछे से घात करने वाले जो तत्व हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसे प्राणियों के द्वारा भी परमात्मा रक्षा कराता है। अर्थात बहुत बड़े विशाल जो जहरीले प्राणी हैं, वो भी कहीं न कहीं से रक्षा करने में सहायक हो रहे हैं। मैंने पहले कहा था कि वो वायु का जो जहर है, विष है, उसे स्वीकार करते, ग्रहण करते हैं और रक्षा करते हैं। इस मंत्र में भी प्रदाकु रक्षिता है। अर्थात विचार ये करना है कि परमपिता परमात्मा ने हमारी पीछे की जो दिशा है, प्रतीची जो दिशा है, उस पर भी रक्षा का सूत्र सौंपा हुआ है। वरुण मेरा अधिपति स्वामी है, उसने वहां भी ऐसी सत्ताएं, ऐसे प्राणी, ऐसे लोग तैयार किए हुए हैं जिनसे मुझे कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का वह परोक्ष रूप से मेरे ऊपर जो कृपा है, यदि मैं पात्र बन गया हूं, लेकिन एक विचार अवश्य करना है, वो पात्र कब बन पाया हूं? जब वहां से मेरी अभिमान राहित्य मेरे जीवन में आ गया है। अभिमान की रहितता हम विचार करते हैं अपने जीवन में, परिवार में, समाज में, घरों में। हम ईश्वर को मान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें परेशानियां और कष्ट आ रहे हैं। उसके मूल में हम नहीं गए। तीसरा मंत्र जो मनसा परिक्रमा का हमें प्रेरणा दे रहा है, वो यही है कि अभिमान राहित्य आने पर, निरभिमान होने पर पुरुषार्थ भी है, ऐश्वर्य भी है। और अगर उन दोनों स्थितियों में अभिमान है, तो निश्चित रूप से हमें कहीं न कहीं ईश्वर की सत्ता का विश्वास नहीं है। ईश्वर की सत्ता का विश्वास करने वाला व्यक्ति निरभिमानी बन जाता है, अभिमान रहितता आ जाती है। संध्या का परिणाम निरंतर प्रतिदिन संध्या करने से मेरे जीवन में निरभिमानता आ रही है कि नहीं, ये परीक्षण बहुत आवश्यक है। जब मैं मन के द्वारा परिक्रमा कर रहा हूँ, प्राची दिशा को मैंने देखा, दक्षिण दिशा को मैंने देखा, अब प्रतीची दिशा को मैं देख रहा हूँ, पीछे की दिशा को देख रहा हूँ। अगर मेरे अंदर अभिमान रहितता आ रही है, तो प्रतीची दिशा से वह वरुण रूपी भगवान, वरुण रूपी ईश्वर, जिसको वरुण कहा जा रहा है, उपनिषदों में चर्चा आती है कि संसार में वृत्र के पाशों ने हमें जकड़ा हुआ है, और उन पाशों को काटने वाला जो ईश्वर का स्वरूप है, वो वरुण है। मैंने आपसे कहा, जो छुप करके द्वौ मंत्र ये थे, जो दो लोग भी मंत्रणा कर रहे होते हैं, वहां भी जातः तद्वेद वरुणः तृतीयः, उन वार्ताओं को भी, उन व्यवहारों को भी वह तीसरा जो वरुण है वो जानता है। वह वरुण कैसे प्राप्त हो सकता है? उपनिषदों में कथा आती है कि जब वृत्र हमारे जीवन में पाश डालता है, हमारी इंद्रियों में पाश डालता है, आंख में विकार उसने डाल दिया, नेत्र में विकार हो गया। क्या विकार है? जब मैं किसी वस्तु को देखता हूं तो उसकी सुंदरता, उसका आकर्षण मुझे प्रेरित करता है कि मैं इसे प्राप्त कर लूं, और उसकी प्राप्ति में मैं धर्म का चिंतन किए बिना, पुरुषार्थ का चिंतन किए बिना, एक प्रक्रिया का चिंतन किए बिना उसको प्राप्त करता हूं, तो निश्चित रूप से वह प्राप्ति वरुण की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। इंद्रिय में विकार है, उन विकारों को काटने का कार्य करता है वरुण। वृत्र के पाशों को, वेद का एक मंत्र आता है, उद उत्तमम वरुण पाशम अस्मद अवाधमम। हे वरुण, मेरे इस जीवन के जो उत्तम क्षेत्र में पाश लगे हुए हैं, ये जो हिस्सा हमारा है, इस हिस्से में कुछ पाश हैं। पाश कहते हैं ऐसे बंधन जो हमें बंधन में डालते हैं और जिनको हम स्वयं नहीं काट सकते।
उन बंधनों को भी काटने की क्षमता वरुण परमात्मा के द्वारा हमें प्राप्त होती है। अर्थात वरुण का वह स्वरूप जो हमारी दैनंदिन प्रक्रियाओं को, दिन में जो हम व्यवहार करते हैं, उन व्यवहारों में जो विकार हैं, उन विकारों से हमको छुड़ाता है, वो वरुण परमात्मा है। इसलिए कहा प्रतीचि दिशा है, वरुण अधिपति है, प्रदाकु रक्षिता है, और उसके इशु क्या है, बाण क्या है, वो है अन्नम ईशवः। मैंने इशु की पहले 2 मंत्रों में भी चर्चा की थी और वहां कहा इशु के 2 अर्थ हैं, श्रेष्ठ जनों के रक्षक और पापियों के भक्षक। बाण की विशेषता है, इशु की विशेषता यह है जो श्रेष्ठों की तो रक्षा का साधन है और पापियों को दंड देने का साधन है। श्रेष्ठों के पास इशु है, बाण है, वह रक्षा करेगा, और पापियों के पास वही बाण है तो वह बंधन में डालेगा। तो हमें वरुण के द्वारा ऐसे अन्नम रूपी ईशवः, अन्न यहां पर कहा, अन्न का अभिप्राय जहां एक और सरलता की दृष्टि से, सरल भाव से हम देखते हैं तो अन्न का अभिप्राय केवल अनाज होता है, लेकिन अनाज नहीं। अन्न का अभिप्राय है अन्न को रक्षक मानकर चलें। एक राजा के लिए जो उसकी प्रजा है वो अन्न है। एक बहुत बड़े उद्योगपति के लिए उसके अधीन जो काम करने वाले हैं वो अन्न है। जिस प्रकार से राजा की प्रजा के द्वारा राजा की रक्षा होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है, उस व्यापार में हमारे जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके द्वारा व्यापार की रक्षा होती है, इसलिए वो उनके अन्न हैं। और यही अन्न की भावना यदि एक उद्योगपति के अंदर, एक व्यापारी के अंदर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति आ जाए तो वो उसके अन्न बन जाते हैं, अर्थात उनको समाप्त कर देता है। तो अत्ता अन्न ग्रहणात्, अर्थात जो उनको ग्रहण करने वाला है वो अत्ता माना जाता है। अन्नम ईशवः, वेद मंत्र कहता है कि ये अन्न हमारे इशु हैं, बाण हैं। प्रतीचि दिशा है, वरुण अधिपति है, अन्नम ईशवः, अन्न हमारे बाण हैं। यहां विचार ये करना है कि संध्या करते हुए हमें कैसे अन्न का विचार करना है। जहां एक ओर अन्न अनाज के रूप में विद्यमान है, वहीं प्रजा राजा की अन्न है, सेवक स्वामी का अन्न है, तो वो अन्न रक्षा करने वाला है। विचार हमारा ये आए कि जो हमारा रक्षा करने वाला है हमें उसकी रक्षा करनी है। तो प्रतीचि दिशा में वरुण अधिपति है, हमारा अन्नम ईशवः, प्रदाकु रक्षा करने वाले हैं, और अन्न हमारे बाण हैं। अर्थात अन्न को बाण मानते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, पीछे की दिशा से आप वरुण के रूप में मेरी रक्षा कर रहे हैं, और जो प्रदाकु पीछे से घात करने वाले तत्व हैं वो मुझे मारने के लिए तैयार बैठे हैं, वहां से ईश्वर मुझे रक्षा करे, तभी मेरा जीवन चलेगा। और उसी क्रम में फिर सभी को नमस्कार करते हुए हम कहें, हे परमपिता परमात्मा, मैं न्याय रूपी जबड़े में इस पूरे द्वेष को डालता हूं। ओम शम।